अब अच्छा होने वाला है। दुनिया में जो ये माहौल चल रहा है, फाइनली जाके भाई हमारे जो ट्रम्प हैं, जिन्होंने शुरुआत भी बहुत अच्छी खासी की थी, अब कुछ करना चाह रहे हैं, शांति वार्ता करना चाह रहे हैं। तो भाई इसके ऊपर ही आज हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं नेतन्याहू और ट्रम्प का जो म्यूचुअल फैसला है, बहुत तगड़ा अच्छा फैसला है। वो चाहते हैं वॉर रोकना, बट रोक नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे साझा फैसला इन्होंने लिया युद्ध को खत्म करने का। 8 मार्च के अपने बयान में ये कह रहे हैं ऐसा कुछ कि भाई हम और नेतन्याहू मिलके ये फैसला लेंगे कि अब ये रोक देंगे। नेतन्याहू की इसमें भूमिका क्या है? ट्रम्प ने माना कि युद्ध की समाप्ति में नेतन्याहू का बड़ा इनपुट रहेगा। भाई ये एक आपस में गुट बन गया है, जिसे हम ऑफिशियली तो कुछ ग्रुप का नाम नहीं दे सकते हैं, बट ठीक है, एक काइंड ऑफ मित्रता है। और इतनी तगड़ी मित्रता है कि भाई युद्ध कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। इजराइल की सुरक्षा, ट्रम्प का क्या दावा था भाई? हमारे बिना ईरान इजराइल को तबाह कर चुका होता। बहुत बड़ी क्लैपिंग क्लैपिंग करो इसके लिए, क्लैपिंग। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेटा अगर हम चले, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी पता है, सबको पता है भाई, अमेरिका अपनी शक्ति दिखाना चाह रहा है, शक्ति का वर्चस्व दिखाना चाह रहा है। तो अगर तुम्हें इतना ही था तो भाई यूक्रेन और रूस का भी देख लो ना थोड़ा सा मैटर। इतनी सारी लड़ाइयां आपस में हो रही है, तुम बीच में क्यों नहीं कूदे? अभी क्यों कूदे? और इजराइल से भाई, इजराइल खुद अपने आप में एक ऐसी कंट्री है जिसके पास क्या नहीं है। एयर अगर मिसाइल्स का कुछ वार होता भी तो भाई वो अपने आप ही कर लेता। तुमसे मदद मांगी थी क्या ऑफिशियली, या तुम्हें चिट्ठी लिखी थी? एक होता है ना कि भाई जब देश पे ज्यादा संकट आ जाता है ना, जब उसकी मिलिट्री सीमित हो जाती है, बहुत ही डर होता है, तब जाके ये फैसले लिए जाते हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री को बुलाते हैं मदद के लिए। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बाकी पलटवारी होगी एक तरीके से। टाइमलाइन की अगर बात करें तो सैन्य अभियान 4 से 6 सप्ताह तक चलने के संकेत, हालांकि कोई फिक्स तारीख नहीं हुई है। मतलब अब ट्रम्प भी यही बोल रहा है भाई बहुत हो गया। नेतन्याहू ने ट्रम्प के ऐतिहासिक नेतृत्व को सराहा, वो तो भाई सराहेंगे ही, ऑब्वियसली एक गहरी मित्रता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज है, क्या नई चीज नहीं हो रही है, वो सब थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। ईरान का नया चेहरा कौन है? कौन है नया चेहरा? खुमैनी वापस आ गए हैं क्या? तो मुस्तफा खुमैनी को नया इनका सुप्रीम लीडर बना दिया गया है फाइनली। अच्छा, अमेरिका वाले ने वैसे ये बोला था ट्रम्प ने कि भाई हम इनको मान्यता नहीं देंगे। वैसे भी ऑलरेडी ये ब्लैक लिस्ट में अमेरिका की जो एक लिस्ट पूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहे थे बेसिकली ईरान में कि तुम अपना सुप्रीम लीडर नहीं बना सकते मेरी गैर हाजिरी में। लेकिन यहाँ पे लोग, भाई ईरान है, ठीक है, एक कंट्री है काइंड ऑफ। आप खुद सोचो कि कोई एक अपनी कंट्री में अपने लीडर चुन रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर तुम किसी के सपोर्ट में कूद रहे हो, अगर वो भी किसी के सपोर्ट में कूद रहा है, तो भाई ये प्रॉक्सी वॉर को तुम युद्ध की मैदान में क्यों लेके आ रहे हो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के? अंतर्राष्ट्रीय इतने सारे संगठन है आज की इस डेट में, मुझे वाक्य में सारे संगठन एवं ही लगे। किसका क्या काम है? तुम यार एक अमेरिका को नहीं रोक पा रहे हो, एक संधि वार्ता नहीं कर पा रहे हो। अभी एक वीडियो और बनाऊंगी मैं जिसमें युद्ध में, मतलब आप देखो ईरान में जो बमबारी हुई है, जो उनके तेल के कुओं में आग लगाई है, भाई वो देख तो लो। तुम आसपास कौन सी जनता मर रही है? मिलिट्री बेस पे आग लगाई है क्या तुमने? तुम जनता को मार रहे हो, जनता वहां पे मर रही है। तुम भी जिस जगह पे अटैक कर रहे हो वहां पे एम्बेसीज हैं, वहां की भी जनता भी डर में, युद्ध का माहौल। अगर ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि मैंने वो वीडियो में थोड़ा सा ना वीडियोस भी ली हैं, थोड़ा सा उसमें डालूंगी, तो ग्राउंड रिपोर्ट देखना भाई क्या उनकी हालत हो रखी है। तो तुमने युद्ध करने से पहले कोई एक बहुत बड़ा, एक होता है ना युद्ध करना, एक लास्ट चॉइस होता है भाई। तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। पर हाँ, एक ही चीज समझ में आ रही, शक्ति और वहां का तेल के कब्जा समथिंग कुछ। ये एक थियोरी है वैसे तो, क्योंकि अभी तक कुछ प्रूवन नहीं हुआ है। बट पहले भी इराक के सद्दाम हुसैन की अगर हम बात करें तो वहां पे भी तेल के कुओं में आग लगी, ठीक है, सद्दाम हुसैन को मारा गया। पैदा भी तो तुम्ही ने किया था, ये भी तो देखो, सपोर्ट भी तो तुमने किया था पहले। तो भाई वो देश चल रहा है अपने आप, चलन दो ना, तुम क्यों उसमें बीच में? तुम्हारी खुद की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना वालों ने सपोर्ट किया है,
चाइना वालों ने बोला बहुत बढ़िया भाई, अपने आप देश में कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। मुस्तफा खुमैनी को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है और फिर से ईरान कट्टरपंथी की रुख में है। अब मुस्तफा जो खुमैनी है वो खुमैनी के बेटे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये एक ना, अब मैं बताऊं, गेट है, ठीक है, जैसे एक तरह का गेट है। अभी तक ये अपने पिता का सपोर्ट करते आए थे, अपने पिता के सहयोग कर रहे थे, चीजों को सहयोग कर रहे थे। कोई भी चीजें मिलना था पहले इनसे मिलो, आप पहले बताओ, चीजें करो, एक तरह से गेट कीपर थे। तो ट्रंप की चुनौती क्या है? ट्रंप ने मुस्तफा को अक्षम बताते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। परमाणु का खतरा, सबसे बड़ा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल भंडार पर मुस्तफा का सीधा नियंत्रण हो जाएगा, और है भी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या ईरान के पास सच में परमाणु बम है? अगर होते, अमेरिका इतना कुछ कर चुका है अब तक, तो क्या परमाणु का कोई वो नहीं दिखाई देता कि हाँ भाई ये परमाणु है? एक बोलना और होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और ये चीज मुझे लगता है अब तक के युद्ध में पता चल गई है कि उनके पास नहीं है कुछ। ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा डाउनवर्ड चल रही है, उसके ऊपर से तुम युद्ध का अगर ऐलान कर दो, युद्ध का एक माहौल आ जाए, तो सोचो क्या कंडीशन हो रही होगी लोगों की। युद्ध का भविष्य क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, इकोनॉमी और ज्यादा डाउनवर्ड में चली जाती है, ये बात फैक्ट है। किसी के सुप्रीम, जैसे मान लो वहां के लोग बहुत पूरे इकट्ठा हुए हैं सुप्रीम लीडर को सहयोग देने के लिए, तो भाई ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ने, इनफैक्ट रशिया ने भी इस चीज को सराहना दी है कि भाई ठीक है, आप अपने कंट्री में कर रहे हो, आपने एक अपना नेता चुना है, ठीक है भाई, इट्स ऑल राइट, अपने कंट्रीज में तुम कुछ भी करो। बहरीन पर हमला, वैसे यहाँ पे ड्रोन से हमला किया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने बहरीन को सितरा द्वीप पर निशाना बनाया है। आर्थिक चोट, बहरीन की सरकारी तेल कंपनी, तेल रिफाइनरीज आग लगने के बाद फोर्स मज्यूर घोषित कर दिया गया है। तो ये जो चीज है ना, बहरीन पर बहुत तगड़ा हमला किया गया है, और ये भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिकी राजनयिकों का अनिवार्य निकास, जो कि मैंडेटरी एग्जीक्यूशन हो गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब से सभी गैर जरूरी राजनयिकों को निकलने का आदेश दिया है, ठीक है, सुरक्षा का कारण बोल रहे हैं। रियाद से स्थित अमेरिकी दूतावास पर हाल ही में हुए ड्रोन हमलों के बाद ये चीज बोल दी गई है। तनाव का स्तर बढ़ चुका है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सभी गंभीर डिप्लोमेट्स की चेतावनी है और नागरिकों को बेसिकली सलाह दी जा रही है। लेबनान की अगर हम बात करें तो सलामी, स्लाइसिंग और पलायन। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान और बेरूत के मध्य इलाके पर भीषण हवाई हमले किए। इजराइल भी नहीं रुक रहा। आप देखो क्या कंडीशन है, ये देखो, ठीक है। एक होता है ना कि भाई, एक चीज है कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जा रही हैं, 10 लाख से ज्यादा अधिक लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, 10 लाख से ज्यादा। अब देखो आंकड़े, अगर लोगों के पास अगर वाकई में पावर हो और पावरफुल है, तो भाई भागने की क्या जरूरत होती है बंदों को, ये बताओ। रणनीति क्या है? धीरे धीरे लेबनान के हिस्से पर कब्जा, हिजबुल्लाह के प्रभाव को खत्म करना, ठीक है। ताजा स्थिति क्या है? इजरायली जमीनी सेना अब दक्षिणी लेबनान के भीतर मोर्चा संभाल चुकी है। मतलब ये मानो पूरा इजराइल घुस ही चुका है, ठीक है। अब इजराइल का क्या है, धीरे धीरे करके एक प्लान बन रहा है कि भाई ये चीजें हम इस तरीके से कब्जा करेंगे। $120 तेल और शेयर बाजार में हाहाकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा, कि ये जो युद्ध की स्थिति से तेल पे जितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ किसी पे नहीं होगा। ऑयल रिफाइनरी खत्म हो गई भाई ईरान की। तेल की कीमतें भाई अब देख सकते हो कितने बैरल पार कर चुकी हैं। 23% की भारी उछाल आई है, मार्केट तगड़ी क्रैश कर दी है। अब देखो ये आंकड़े, देखो ये ताजा आंकड़े हैं, इतनी तगड़ी मार्केट गिरी है ना, क्योंकि भारत का भी सिंपली एक चीज मैं बताऊं, भारत का जो ये पूरा पर्टिकुलर एरिया है कनेक्टेड है भाई, थोड़ा बीच में अफगानिस्तान रहता है, और अफगानिस्तान से तो हमें कुछ लेना देना नहीं, जो ट्रेड है वो यहाँ की इससे होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। तो महंगाई का सबसे ज्यादा खतरा है भाई, मेरे को भी लग रहा है बहुत तगड़े लेवल पे महंगाई अब बढ़ेगी, बहुत तगड़े लेवल पे। 19 लाख भारतीयों की सुरक्षा और रेस्क्यू प्लान, 19 लाख भारतीय फंसे हुए हैं, आप खुद देखो, ठीक है। तो अभी तक कितने हैं, मतलब 70,000 से अधिक भारतीय विशेष उड़ानों के जरिए निकाले जा चुके हैं। स्पेशल फ्लाइट्स हो रही है भाई, यहाँ से निकालो। विदेश मंत्रालय ने 2400 घंटे की हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है।
अल खर्च अपडेट हो रखी है। तो ये चीजें निकाली जा रही है। अब सारे देश मिलकर भाई अपने अपने नागरिकों को निकालने का काम कर रहे हैं। चीन तो भाई अभी चुप्पी में, चीन कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ भी उसने अपडेट नहीं दिया, कुछ भी उसने नहीं बोला मैं किसके साथ हूँ। बाकी अभी जैसे ये जो खुमैनी का नियुक्त हो गए, इनका अभी चीन में अपडेट आया है। चीन के पर्टिकुलर आप एक्स पे देखोगे तो बहुत सारे इनके पर चर्चाएं चल रही हैं। चीन केवल चिंतित दर्शक की भूमिका में है कि बहुत चिंतित है भाई किस तरीके से सैन्य हस्तक्षेप से वो बचे। ईरान ने तेल के निर्यात निर्भरता के कारण चीन की ऊर्जा सप्लाई चेन में भी प्रभाव तो हुआ है। ठीक है, ताइवान का दबाव। अमेरिका ने चीन के बैकयार्ड विचेस ताइवान में अपनी मजबूती बढ़ाकर उसे रणनीतिक रूप से घेरा है। वैसे तो मैं एक चीज बताऊं, ये जो है ना चाइना के जस्ट आफ्टर, तो युद्ध में आप जैसे चाइना जैसे देश हैं युद्ध में इतनी जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर दिक्कत आई ऐसी इन द फ्यूचर तो फिर वो गंभीर से गंभीर स्थिति बन जाती है, तब ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा। बाकी मुझे भी लगता है युद्ध से बचने के लिए ना समझदारी वाला एक हमें स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे भारत की गुटनिरपेक्ष नीति तो आपको याद ही होगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, फिर शीत युद्ध की बात करें, तो उस टाइम पे भारत ने गुटनिरपेक्ष का नीति अपनाया था। तो मुझे लगता है गुटनिरपेक्ष की जो नीति है ना, मतलब हम देखो किसी के भी अंडर में नहीं है। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मुझे लगता है भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है। हमें व्यापार के लिए जरूरत हो सकती है कि कंट्री से एक टाई अप करें। अगर व्यापार का मतलब होता है भाई लेन देन, किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते। अगर किसी ने हमारे इकोनॉमी पे कुछ प्रभाव करने की कोशिश की तो भाई हमें भी, हमारे पास भी ऑप्शंस की कमी तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या युद्ध होगा, क्या चीज होगी, भारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको जानते हैं आने वाली अपडेट्स में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से।